चलिए अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस करेंगे। हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। आप फिगर देख सकते हैं, एक साइड 8 सेंटीमीटर दिया है, एक साइड 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे दिया हुआ है एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी कि तीनों लंबाई का सम आपको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, साइड लेंथ। अब कहोगे सर हमको एक लेंथ तो मालूम ही नहीं है सर, ये ए बी की लंबाई। तो ज़रा बताओ कि अगर तुमको पेरीमीटर दे दिया तो पेरीमीटर होता क्या है। सबसे पहले तो जनरली हम लोग कैपिटल ए के सामने वाले को स्मॉल ए मानते हैं, कैपिटल बी के सामने वालों को स्मॉल बी मानते हैं, कैपिटल सी के सामने वालों को सी बोलते हैं। तो सी तो हमको मालूम नहीं है अभी, लेकिन क्या आपको ये पेरीमीटर मालूम है? तो पेरीमीटर अगर मालूम है तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ही तो होता है ये। यहाँ पे आप क्या कर लो, ए का वैल्यू रख दो कितना 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू क्या रख दो 11 सेंटीमीटर और सी आपका निकल आएगा। तो 11 8 हो जाता है 19, 19 को बराबर के उधर भेजेंगे, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 माइनस 19 क्या आएगा जी बताओ जरा, 13 आएगा ना, बोलो। अब सी की लंबाई हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर, क्योंकि सब हम बोले थे ना कि जो लेंथ होता है वो सेंटीमीटर मीटर में होता है। तो अगर ये सब मीटर सेंटीमीटर में है तो हमारी सी भी आएगी 32 सेंटीमीटर। अब अगर एरिया की बात उठती है तो एरिया का फार्मूला जब हम लिखने जाते हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो फार्मूला हीरोन्स क्या होता है भैया, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले हमको इसमें एस की जरूरत होगी, और एस के बारे में क्या बताया गया है, एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या, पेरीमीटर का आधा। तो यहाँ पे आपको ये जरूरी नहीं है करना कि ए प्लस बी प्लस सी करो ना, आपको पेरीमीटर दिया है उसका सिर्फ आधा करो, क्योंकि बेसिकली वही करते हो आप, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हो। तो एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू डायरेक्ट आपको 32 दे दिया है, तो आप लिख दो 32/2 यानी कि 16। क्या ये बात समझे? नहीं तो बच्चा फिर से क्या करता है कि ए प्लस बी प्लस सी करने लगता है, टाइम स्लैप्स हो जाएगा। भैया पेरीमीटर दिया है डायरेक्ट बाई 2 करके निकालेंगे, वहाँ से भी वही आएगा यहाँ से भी वही आएगा। तो चलिए अब हम लोग वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। तो अगर वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे तो एस का वैल्यू 16 हो गया इंटू 16 माइनस ए, तो ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 8 है, फिर 16 माइनस बी, तो बी क्या है हमारा 11 है, फिर 16 माइनस सी, तो सी क्या है हमारा भैया आया हुआ है 13, तो ये 13 हो गया है ना। अब चलिए अब क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ये लिख ही लो, 16 लिख लो, 16 में से 8 गया 8 लिख लो, 16 में से 11 गया 5 लिख लो, और 16 में से 13 गया 3 लिख लो। यहाँ पे बेसिकली सब बाहर नहीं आ पाएगा, ध्यान देने वाली बात है। 16 में से बाहर आ जाएगा, 8 में से कुछ बाहर आएगा, 5 और 3 तो बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। तो सुनना ध्यान से हमारी बात को, जितना दो दो का जोड़ा बना सकते हो, पेयर बना सकते हो वो बना लो, जितना दो दो का पेयर बना सकते हो आप बना लो। पेयर बना लोगे आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये बताओ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी। 16 को क्या लिख सकते हैं बताओ आप हमें, 4 इंटू 4 लिख लो, क्योंकि डायरेक्ट 4 बाहर कर लेंगे, 2 ठो मिल गया हमको, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखने की ज़रूरत है ना। आप ये समझो कि हमको पेयर बनाना है 2 का मल्टीपल का, बन गया बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा का बनेगा तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जल्दी बाहर आएगा। और 8 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 5 को तो भैया 5 ही लिख पाएंगे, और 3 को भी हम 3 ही लिख पाएंगे। तो ज़रा आप हमें बताओ क्या ये 4 बाहर हो जाएगा, क्या ये 2 बाहर हो जाएगा? लेकिन ज़रा बताओ ये 2 अकेला रह गया, ये 5 अकेला रह गया, 3 अकेला रह गया, क्या ये 2 बाहर आ पाएंगे सब? क्योंकि इनका पेयर नहीं बन रहा है तो ये बाहर नहीं आ पाएंगे। यानी कि आंसर में आपका 4 2 8 होगा, और अंडर रूट के अंदर अगर हमको बाहर नहीं आ पा रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो,
तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 और सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी आप लिख दें। यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर दिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, अगर मीटर दिया होता तो मीटर स्क्वायर में होगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसको यूनिट को मत छोड़िएगा, नहीं तो मार्क्स जो है उसी पे आधा या 1 नंबर काट लिया जाता है। वैसे इस बार तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कोई बात नहीं है, आप देख लेना। ऑप्शन रिजेक्शन का एक और मेथड है, एरियाज ऑफ मतलब तीनों साइड दे दे और एरियाज ऑफ ट्रेंगल आपसे पूछे तो किसी ऑप्शन में आपको ऐसे भी देता है, जैसे अभी 8√30 आया तो एक ऑप्शन में 8√13 मीटर दे देगा, तो इसको टिक मत मार देना कि 8√13 देख के टिक मार दूँ ना, मीटर स्क्वायर जब तक नहीं देगा तब तक टिक नहीं मारेंगे। तो 4 ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन में जरूर 8√30 मीटर स्क्वायर भी देगा, और जिसमें जिसमें मीटर ऑप्शन देगा उसको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि वो एरिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीटर स्क्वायर में एरिया होता है। अगर पेरीमीटर देगा, अगर मीटर स्क्वायर दे रहा है तो वो ऑप्शन काट देना, क्योंकि पेरीमीटर सरकमफरेंस मीटर में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।